गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा लेना, कितनों को पार उतारा है। साहिब बंदगी साहिब। सत्संग की मनुष्य के जीवन में क्या महत्ता है? सत्संग किसे कहते हैं? क्या मनुष्य को सत्संग सुनना आवश्यक है? सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है? और सत्संग जिनको नहीं मिलता है उनका क्या नुकसान होता है? तो मनुष्य, इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। और सत्संग कैसे सुनना चाहिए, मनुष्य एक बहुत बुद्धिमान प्राणी है और इसका जो मन है बहुत ही चंचल है और इसकी जो इंद्रियां हैं वे भी बहुत चंचल है। मनुष्य को परखना, समझना और समझाना ये सब एक जटिल काम है। और मनुष्य बहुत परिवर्तनशील है। इसके मन में क्या है ये दूसरे व्यक्ति के जानने की बस की बात नहीं, क्योंकि ये अपने मन को बदलता रहता है, हर मिनट में बदल लेता है, हर सेकंड में ये चक्कर मकर करता रहता है। और फिर भी बहुत से मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और मनोचिकित्सक मनुष्य को रीडिंग करने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य को हम पहचाने ये क्या है। और बहुत सी बातें इसकी लोग रीडिंग कर भी लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। और मनुष्य हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है और दूसरों को परेशान भी करता है। ये दोनों बातें हैं इसकी, खुद परेशान रहता है और दूसरों को परेशान करता भी है। और जो परेशान रहता है वही ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि खुद परेशान है तो किसी को सुखी देख करके वो ज़्यादा परेशान होता है, तो सोचता है इसके भी एक इंजेक्शन लगाई दें, ये भी हमारे जैसे परेशान हो जाए। तो ये जितने लोग दूसरों को परेशान करते हैं ये खुद ही बहुत परेशान रहते हैं।
जो स्त्रियां घर में परेशान रहती हैं तो जब अपने पति को पाती हैं तो उसको परेशान कर देती है, और जो पति बहुत परेशान रहते हैं तो जब दांव पाते हैं तो पत्नी पर टूट पड़ते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं तुम हमारे ऊपर काहे टूट पड़ते अब उनको पता नहीं है कि और कहाँ टूटे। तुम्हें ठिकाना हो तो तुम ऋण पर टूटिए, अब तुम मजबूत बनो, चाहे जितना टूटे पर तुम न टूटो, गम खाओ सहो। तो ये बहुत विचित्र प्राणी है, इसको खुश करना भी कठिन है। और अगर ये खुश हो जाए तो तुमको ये सब कुछ दे देगा, और नाराज हो जाए तो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ भी देगा। ये बहुत विचित्र प्राणी है। लेकिन ये प्राणी कोई और नहीं है, ये प्राणी हम हैं और आप हैं। और ये प्राणी अच्छा भी बहुत है। मनुष्य का जब मन सृजन के कार्यों में लगता है, रचनात्मक कार्यों में लगता है, तो इस पृथ्वी का, इस संपूर्ण विश्व का ये श्रृंगार कर देता है। कहीं सुंदर सड़कें बनाता है, कहीं रेलवे लाइन का जाल बिछाता है, कहीं अच्छी अच्छी ट्रेन बनाता है, कहीं टीन शेड खड़ा करता है, कहीं भवन खड़ा करता है, कहीं सत्संग भी करता है। तो इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सब बुराइयाँ ही बुराइयाँ, बहुत गुण हैं इसके अंदर। हॉस्पिटल बना देता है और सफाई शुद्धता करके फूल फुलवारी लगा करके स्वर्ग जैसा वातावरण बना देता है। ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। अगर इसकी चेतना जागृत हो जाए तो ये देवताओं को भी पीछे छोड़ देता है। नारी ही नारायणी बन जाती है और नर नारायण हो जाता है। राम का रूप तो मनुष्य जैसा ही था, पर मानव के रूप में भगवान बन गए। कबीर मानव के रूप में संत बन गए। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कहे गए। महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध कहे गए। कृष्ण जी कृष्ण भगवान कहे गए। क्या लोग मानते ही हैं, और उनके मंदिर भी बने हैं, उनमें भगवत गुण थे। तो ये मनुष्य यदि ठान ले, संकल्प ले ले, तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। ये पूजनीय बन सकता है, वंदनीय, दर्शनीय। इसके दर्शन के लिए लोग आएंगे कि हम दर्शन कर लें। और यदि इसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो लोग कहेंगे इसका तो मुँह ही हम नहीं देखना चाहते, और इसको देखते ही हमारा खून जर जाते। और जहाँ देख लेते हैं कहते बस ये का हटाई दो, नहीं तो हमरे गुस्से आई रही आपका आचरण यदि बिगड़ गया तो लोग आपको देखना नहीं चाहते। कई बार घर गृहस्थी में भी लोग ज़्यादा बिगड़ जाते हैं जब, तो माँ बाप कह देते हैं तुम मुंह न दिखाओ यहाँ, और पत्नी कह देते तुम्हारे शकल देखे वाली नहीं। और पति कहते अब कि तुम जायो मायके में है तो हुआ ही रहो, हियाँ न मुँह दिखाओ यार, क्योंकि उससे सब बिल्ला ही गए, वो भी गए, परेशान ज़्यादा हो गए। तो अब मैं बात बता रहा था सत्संग की, कि सत्संग का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन में दो प्रकार का मुख्य रूप से संग होता है। एक तो है सत्संग और दूसरा है कुसंग, और दो में से एक का चुनाव हमें करना पड़ता है। दो में से एक में रहना ही पड़ता है, चाहे सत्संग में रहो चाहे कुसंग में रहो। कुसंग में रहोगे मन बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी,
स्वभाव बिगड़ेगा, कर्म बिगड़ेंगे, व्यवहार बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, जिंदगी बिगड़ेगी, आदतें बिगड़ेंगी, आखिर बर्बादी की ओर जाओगे, बहुत दुख पाओगे। सत्संग से जुड़ोगे तो जो कुछ बिगड़ा है वो सुधरना शुरू हो जाएगा। ये जो लोग सत्संग में आते नहीं हैं, ये मत समझना कि ये बहुत होशियार नहीं हैं, ये बिगड़े हुए लोग हैं। और इस डर से नहीं आते हैं कि जाओगे तो वहाँ सुधर जाना पड़ेगा, तो और इस डर से नहीं आते हैं कि वहाँ जाओगे तो जितनी बुराई हैं उसी की चर्चा गुरुजी करेंगे, तो सामने बैठकर बेइज्जती कराओगे, इससे अच्छा जाओ ही मत वहाँ। तो आते ही नहीं हैं। और जब नहीं आते हैं तो लोगों को समझाते हैं सत्संग वत्संग में कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे ठीक हम कहा। क्यों ऐसे ठीक? क्योंकि अंडा खाना है, मुर्गा खाना है और बकरा खाना है, दारू पीना है, चोरी करना है, बेविचारी करना है, गलत काम करना है, तो ऐसे ठीक है। अब सत्संग में आएंगे तो कोई ये भी कहेगा, अरे तुम रोज सत्संग सुनते हो, तुम यूँ का लफड़ा बनाओ, तो बेइज्जती है। और जब पूरे रावण बने हैं तो क्या कहना है, लोग समझेंगे कि रावण जा रहा है। तो इसलिए लोग सत्संग में आते नहीं। और सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, ऐसे मिलता भी सबको नहीं है। कितने लोग सत्संग को समझते ही नहीं कि सत्संग है क्या, सत्संग होता क्या है। कितने गांव में हमारा सत्संग लगता है तो लोग कहा कि प्रवचन का चीज है, कौन महात्म आवत है, का सुनी है ये। उनको पता ही नहीं सत्संग क्या होता है। जो उनको बता दो कि राम कथा है तो समझ जाते हैं, बता दो जो भागवत हो तो वो समझ जाते हैं थोड़ा, लेकिन केवल सत्संग को समझते नहीं। परंतु सत्संग है क्या चीज? सत्संग राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, बीजक, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि आदि समस्त महान पुरुषों के अनेक शास्त्रों का सार अमृत जो श्रवण कराया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। उसको सत्संग कहते हैं, जो सबका निचोड़। यानी संत ऐसा काम करता है कि मधुमक्खी की तरह विभिन्न फूलों का रस ला करके, मधुरस बना करके, और एक चम्मच चाट लो तो खांसी खत्म हो जाए, बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाए। लेकिन लोग गुड़ तो आधा किलो खा लेंगे, शक्कर रोज खाएंगे, पर शहद नहीं चाटेंगे। तो ये शहद है हमारा जो प्रवचन है, ये मधु है। इंग्लिश में इसको हनी कहते हैं। ये तुम्हारी सारी बुराइयों को हन देगा, खत्म कर देगा, ये हनी है। तो सत्संग हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। और सत्संग से हमको 5 चीज़ें प्राप्त होती हैं, 5 चीज़ों का लाभ होता है। ये रामचरितमानस में बताया गया है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेद ना आने उपाऊ। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोक
वेद न आने उपाऊ। सो जानहु सत सो जानहु सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आने उपाऊ। लोकहु वेद न आने उपाऊ। नंबर 1 मति। मति कहते हैं बुद्धि को। तो सत्संग के द्वारा मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है। अब बताया है कि ये ना संसार में कहीं और मिलती है सद्बुद्धि, ये सत्संग से मिलती है। और वेद में भी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोकहु वेद नान उपाऊ। वेद में सद्बुद्धि मिलने का उपाय एक ही बताया गया है कि वो सत्संग है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कहीं से और सद्बुद्धि नहीं मिलेगी आपको, केवल सत्संग से सद्बुद्धि प्राप्त हो। लोकहु वेद नान उपाऊ। मत कीरत। कीरत कहते हैं यश को। यश माने आपका जो सम्मान है, आपका जो नाम है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो गौरव है, आपका जो देश दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त होती है आपको, वो सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होगी, दूसरा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि जितना भगवान श्री राम का यश है, जितना भगवान कृष्ण का यश है, क्या उतना कंस का है? नहीं है, उसका अपयश है। यश न होता कोई बात नहीं, लेकिन और अपयश है, रावण का भी अपयश है। तो राम और कृष्ण का यश क्यों है? क्योंकि ये सत्संगी थे, संतों का बहुत आदर करते थे, संत महात्मा का सत्संग सुनते थे। वनवास में श्री राम जी गए हैं तो विभिन्न साधु संत ऋषि मुनि का दर्शन किया है, उनके आश्रम पर गए हैं, उनको दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन सोच समझकर ही किया है, सबको दंडवत भी नहीं किया है। सर्वभंग ऋषि मिले तो उनको दंडवत नहीं किया, दूर साथ जोड़ दिया, सर्वभंगी है उसको। लेकिन सुतीक्षण मिले तो उनको भी दंडवत प्रणाम राम ने नहीं किया, हाथ जोड़ दिया प्रणाम। लेकिन सुतीक्षण के जब गुरु मिले अगस्त मुनि, तो दंडवत प्रणाम किया। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि मुनि बहुत है, ऋषि बहुत है, साधु संत के भेष में बहुत लोग है, बाबा जी बहुत लोग लिख देता है, सन्यासी लिख देता है, लेकिन उसको जांचो परखो समझो, तब उसको प्रणाम करो तो प्रणाम का कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा। और जहाँ देखो हुए गिरे पड़े हो तो उससे कोई मतलब नहीं ये भगवान श्री राम इस तरह से वो करते थे। अपमान तो नहीं किया, साधु भेष में किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन सम्मान उन्हीं के किया जो सुपर क्वालिटी के थे लोग, सुपर क्वालिटी के। और बाकी प्रेम उनसे भी किया जो मीडियम थे, और जो साधारण से उनसे भी प्रेम किया, क्योंकि सुतीक्षण ने ही अगस्त मुनि से भेंट करवाया था। क्योंकि जो आपको साधारण संत दिखता है वो कोई असाधारण संत से मिला देगा, और वो उसकी कृपा है। तो भगवान राम को तो सब मानते ही थे,
सुतीक्षण ने बताया कि हमारे गुरु जी यहाँ रहते हैं, अगस्त मुनि जी, आप चलिए दर्शन कीजिए। तो वहाँ तक रास्ता बताया, पहुँचाया उनकी कुटिया तक, और अगस्त मुनि का दर्शन करके खुश हो गए। और अगस्त मुनि से पूछा कि मुनिवर टाइम कम है, वो उपाय बताइए जिससे कि मैं राक्षसों को मार डालूं। भगवान राम ने कहा कि जल्दी करो, फटाफट करो, टाइम बहुत हो चुका है, लेट हो गए, 2-4 साल इसी में बीत गए। अब वो मंत्र दो हमें, वो तरकीब बताओ जिससे कि हम राक्षसों को मार दें जाकर। तो अगस्त मुनि हंसने लगे, बोले आप सबको उपाय बताने वाले हैं, आपको हम क्या उपाय बताएंगे, आप तो सब कर लेंगे। फिर उन्होंने ज्ञान सुनाया। तो मत कीरत, ये जो कीर्ति है, यश है, ये सत्संग से जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसका यश उसके शरीर के न रहने के बाद भी बहुत वर्षों तक रहता है। जैसे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर साहब, गुरु नानक देव, स्वामी महावीर भगवान, महात्मा बुद्ध, जगतगुरु शंकराचार्य, रामानंद, ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं, विशाल साहब, इनका यश आज भी है और फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो कीर्ति, जो कीर्ति सत्संगी व्यक्ति की होती है, वो कीर्ति कुसंगी की कभी नहीं होती है। राजनीतिक क्षेत्र में है, जब तक आप प्रधानमंत्री हैं आपका नाम है, और प्रधानमंत्री जिस दिन नहीं रहेंगे आप, बात खत्म हो गई, लोग भूल गए। भारत देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, सबको लोग भूलते चले जा रहे हैं। अब वर्तमान में जो हैं उन्हीं को याद रखें, क्योंकि उनसे ही कुछ मिलना जुलना है। तो उनको याद रखें कि देखो इस बार क्या मोदी जी हम लोगों के लिए भी कुछ राशि भेजेंगे कि नहीं। अब तो सरकार बड़ी व्यवस्था करती है, सबके लिए राशि भेजती है। साधु को छोड़कर सबके लिए राशि आती है। साधु का लिस्ट में कोई नाम नहीं। अभी अब साधु भी होशियार है, तो वही लिस्ट हम अपना नाव डाल देते कि जो कुछ है वह लई हमहू ली, एक शौचालय ले लेते, वह हम चावल धान ले लेते। साधु भी खिलाड़ी कम नहीं है, वो समझता है कि अलग से कुछ मिली नहीं, हम प्रवेश हो जाओ साथ में। तो मत कीरत गति, और तीसरी चीज है गति। गति माने मोक्ष, सदगति, कल्याण। ये यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो सत्संग से ही प्राप्त होता है, और इसका कोई उपाय नहीं। मत कीरत गति भूति भलाई। कितने लोगों की मृत्यु होती है, हमारे पास में सूचना आती है मोबाइल से, तो यही मांग करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनकी आत्मा भटके ना और अच्छी गति को प्राप्त हो जाए। तो मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, और ऐसा मंत्र है भटकने देता ही नहीं, फिर आत्मा को ले जाकर उसकी अच्छी गति हो जाएगी। और जिसका मन महान पुरुषों से जुड़ा है और मरते समय यदि महान पुरुषों का स्मरण हो गया तो उसकी सदगति तो हो ही जाती है। मत कीरत गति भूति भलाई। अब भूत कहते हैं भौतिक संपदा को, धन दौलत। भूत माने भूत प्रेत नहीं। अब लोग अर्थ नहीं जानते तो भूत के समझते हैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल हुई। तो अगर सत्संग करी हो तो भूत प्रेत चुड़ैल तो बनिन जी हो और कुछ न हुई, अगर प्राप्त हुई जी हो भूत। नहीं, ये भूत का अर्थ नहीं। भूत का अर्थ है धनवान होना, संपन्न होना, संभ्रांत होना, सफल होना, उन्नतशील होना, प्रगति करना,
विकास करना। तो ये विकास और उन्नति, धन की प्राप्ति, ये भी सत्संग से खूब होती है। सत्संगी आदमी की बहुत उन्नति होती है अगर ठीक से सत्संग सुना है। जितना बनिया परिवार है, वैश्य जिसको कहते हैं, किसी भी वैश्य के घर में शायद ही पूजा पाठ ना होता, जरूर होता होगा। तो वैश्य धन में आगे है, सबसे टॉप है। और जैसे गुजराती लोग हैं, महाराष्ट्रियन है और एमपी का लोग है, ये बहुत सत्संगी है। वहाँ कोई न कोई कथा, भागवत, राम कथा, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन और भंडारा ये होता ही रहता है। तो सबसे धनवान वही लोग हैं, उन्नतशील हैं। अब कुछ लोग मंदिर को मानते हैं, कोई चर्च को मानता है, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, लेकिन जो अच्छी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी उन्नति होती है, उसका विकास होता है, वो प्रगति करता है, क्योंकि उसके पास में विवेक है, समझदारी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसका विकास ऑटोमेटिक होता है। जो आदमी सत्संग से दूर है, कुसंग में जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं। दारू पीता है, मांस मछली खाता है, मुर्गा खाता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, व्यभिचार करता है और गलत कुकर्म करता है, आलस्य करता है, पड़ा रहता है। अब कौन समझाए? सत्संग से अधिक समझाने वाला बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं है। सबसे बड़ा डायरेक्टर सत्संग है, हर बात को समझा देता है। अब वो है सत्संग से दूर, तो उनको समझाए कौन? तो मन बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए कितने लोग सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्नत कुछ नहीं। जहाँ तहाँ डी उडेला, माटिक धोंधा और बर्बादी और भंगार और भंगी बने घूमत सब है। क्यों? घर भर तो पान तमाकू खाते, तो लड़का भी पान तमाकू खा रहा है और अम्मा भी पान तमाकू खाती, और पत्नी तो पावे तो घर वालन खाई जाए, तो सब खाई न जुटे हैं। फिर मांस मछली खाते, फिर अंडा खूब खाते, फिर घर में खूब दाल भात खाते, उसके बाद होटल में जाए खाते। ना मालूम कितना खवैया, कितना लालच है जीभ पर, और फिर बीमारों खूब होते और सब नरक बना देते हैं और जुआ खेलते हैं, सब पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते। जितना पतन हुआ है, जैसे विजय माल्या ने उन्नति खूब किया, बहुत उन्नति किया। कितनी किया? खुद के उनके हवाई जहाज थे, किंगफिशर नाम का हवाई जहाज, और लोग किंगफिशर कंपनी के हवाई जहाज में बैठने के लिए स्पेशल टिकट लेते थे। मैंने भी उसी में यात्रा बहुत किया है। आज की तारीख में सब हवाई जहाज बिक गए, देश छोड़कर भागना पड़ा, और सिर्फ अय्यासी, इश्कबाजी और दारू पीना, बदतमीजी करना, व्यभिचार करना, तो दूसरे देश में पड़े हैं, छिपे हुए, बच के, भयभीत हैं कहीं अरेस्ट ना हो जाए हम। अब रेस्ट भी नहीं मिल रहा, वो अरेस्ट में पड़े। अरेस्ट कैसे होगा? डर है अंदर, शांति भी खत्म, संपत्ति भी खत्म, सब नीलामी कुड़की डिग्री हो रही है, बर्बादी हो गई, कुसंगत में पड़ गए, और सत्संग में आए ही नहीं। हमारे पास आ जाते, यहाँ सत्संग सुनते, आश्रम में कुछ बाउंड्री बनवाते, धन धर्म में लगाते। हाँ, वो सब धन व्यभिचार में लगा दिया। कोई उनको, और उनके जैसे एक नहीं, हजारों लाखों लोग हैं फंसा हुआ। वो विजय माल्या हैं, बहुत से पराजय माल्या हैं, और बहुत से ना जाने क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं लोग। सब जिंदगी जान जोखिम में पड़ गई है, जीना हराम हो गया है, इतनी बुराइयां आ गई हैं। तो ये सत्संग हमें आपको उन्नतशील भी बनाता है, प्रगति की ओर ले जाता है।
गत वर्ष जब लॉकडाउन लगा था अचानक, तो मैं उस समय बिहार में था, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ग्राम तोनहा। तो हम इस वजह से वहाँ रुक गए थे कि वहीं मेरा प्रवचन चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि प्रवचन है यहाँ 19, 20, 21 को प्रवचन था और 22 को हम लोग विदा होना था दूसरे गांव के लिए, और फिर लॉकडाउन लग गया। तो दूसरे गांव में भी तैयारी हो चुकी थी, बेलदौर में संजय मुखिया के यहाँ। तो मैंने सोचा ये लॉकडाउन रहेगा 1 हफ्ते, उसके बाद 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा तो अपना फिर सत्संग करेंगे। तो उस हिसाब से रुक गए। फिर वो लॉकडाउन हो गया, लंबा ही बढ़ गया, फिर 1.5 महीना 2 महीना, तो वहीं रह गए हम, मजबूरी में रह गए। लेकिन अब मजबूरी भी थी, जरूरी भी था, क्योंकि कहाँ रहोगे। तो जहाँ रहे थे हम, वो हमारे भक्त थे ओम प्रकाश मेहता, और उनके भाई जयप्रकाश मेहता, संजय मेहता, राजेश मेहता, उनके बच्चे सतीश मेहता। तो वो लोग बहुत सेवा किए, 1.5 महीने खूब सेवा किए। और उनको सेवा करते हुए देख करके गांव के लोग भी थोड़ा थोड़ा, कोई सब्जी ले आता था, कोई दूध लाता था, कोई पेड़ा ले आता था। वो समझ गए अब ये जाएंगे तो है ही नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे साधु लोग, खाम बदनामी हो। तो व्यवस्था करने लगे। अब ये साधु महात्मा जो है बहुत प्रसन्न रहते थे, कोई चिंता तो थी नहीं। लेकिन वो भक्त महान था। ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, राजेश मेहता, संजय मेहता, चारों भाई मिलके कोई कमी नहीं रखा। सुबह और शाम रोज आना, सामान चेक करना, सामान ले आना, रख जाना, और सबको फिल्टर वाटर पानी पिलाना, सारी व्यवस्था की। हम लोग खुश हुए। अब रहते रहते वहाँ प्रेम भी बढ़ गया, और फिर विदा हुए तो ज़्यादा प्रेम हो जाता जहाँ रहो ज़्यादा। तो फिर बहुत वो लोग भी रोने लगे, हमको भी रुलाई आई, हमारे साधु लोग भी थोड़ा आंसू आंसू पोंछे, और उनके घर की महिलाएं बहुत रोईं, गांव के लोग भी रोए, रो धोकर विदा हुए। इस साल फिर गए वहाँ सत्संग में हम। तो उनके पड़ोस में सत्संग था, गौरहा, गरुड़हा, सिमरनी, विष्णुपुर, 3 नाम थे गांव के। तो वहाँ वो आए थे। तो हमने कहा कुछ बोलोगे? कि नहीं, यहाँ भीड़ ज़्यादा है, बोले कि हिम्मत नहीं है। तो हम कहें चलो दूसरे गांव में आओ, फिर सुपौल। तो अजान में आए। फिर अजान में आकर के सुपौल ज़िले में वहाँ बुलवाए। तो बोले गुरु जी का सत्संग हमको 4 साल से मिला, मोबाइल की यूट्यूब में, टीवी में। बोले 4 साल में हमारी इतनी उन्नति हुई है, इतने हम धनवान हुए हैं कि बहुत सुंदर मकान भी बना लिया 4 साल में, और कार भी ले आए, और बहुत सुंदर दुकान भी खोला हूँ, और पैसे वाले आदमी हो गए हो, और 1.5 महीने सेवा भी गुरु जी की किया, और राइस मिल भी हो गया, और 4-5 ट्रैक्टर भी हो गए। और यदि गुरु जी का सत्संग कहीं 10 साल पहले मिल जाता तो आज तक हम लोग अरबपति हो जाते, क्योंकि पहले जो कमियां थी वे सब दूर हो गई। अब पूरी मेहनत से हम जुटे हुए हैं, और सत्संग की ही कृपा है जो हमारी प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। वही बात यहाँ रामायण कह रही है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, मति की रति गति भूति भलाई। ये भूत माने धन, धन की उन्नति
आपकी गरीबी को सत्संग नष्ट कर देता है, आपको गरीब नहीं रहने देगा, अमीर बना देगा आपको। इसलिए सत्संग मनुष्य को सुनना चाहिए और सत्संग में जो ज्ञान मिलता है उसको आचरण में उतारना चाहिए, तब हमें उसका फल मिलेगा। मत कीरत गत भूत भलाई। अब पांचवी चीज है भलाई। भलाई माने होता है सज्जनता, एक अच्छे इंसान बनना, भले इंसान बनना, गुणवान बनना। तो ये गुणवान बनना और अच्छे इंसान बनना ये सत्संग के द्वारा ही संभव है। और सत्संग गुरु जी तो सुनाते ही हैं, संत भी सुनाते हैं, माँ बाप भी सत्संग सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात जो सुनाए वही तो सत्संग है, और क्या सत्संग। भाई भी सत्संग सुनाता है, कभी कोई बहन सत्संग सुनाती है, कभी कोई पड़ोसी भी सुनाता है, और कभी कभी दादा दादी तो बहुत सुनाते हैं, उनका तो प्रवचन चालू ही रहता है, पर उनका कोई सुनने वाला श्रोता नहीं मिलता है। लेकिन वही बूढ़े दादा दादी वो भी सत्संग की बात ही करते हैं। अच्छी अच्छी बात जो करे वो सत्संग ही है। तो सत्संग हमको अवश्य सुनना चाहिए। अब मैंने ये बताया कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को सत्संग सुनने का ही ज्ञान नहीं कि कैसे सुने, श्रोता बनने का ज्ञान नहीं है। गए थे सत्संग सुनने, वहाँ सो रहे, एक नींद पूरी हो गई। जब बोलिन की सदगुरुदेव की जय कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, तो वीर बेईमान जो सोए हैं सब सुन रहे, उठ गए और दौड़ के प्रसाद लेहिन, और बोले प्रसाद तो डबल भी लिया जाता, डबल ले लें। और बेईमान लोग चले गए, हो गया सत्संग, सुन नहीं पाए, सो गए। तो सत्संग में सोना नहीं चाहिए, जागृत होना चाहिए। और सत्संग सुनने का तरीका मानस में बताया गया है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग सुनो और समझो, लेकिन कैसे? मुदित मन से। मुदित मन है प्रफुल्लित मन, खुश मन, दुखी मन से नहीं, चिंतित मन से नहीं, व्याकुल मन से नहीं, खुश मन से सुनो, गदगद होकर के। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग कहते हैं प्रेम को। अनुराग माने प्रेम। जैसे लोग कहते हैं आपसे हमारा बहुत अनुराग है। अनुराग अच्छी चीज है और वैराग्य अच्छी चीज है, लेकिन राग खराब चीज है। राग जो है, लोग बताओ थे ने कहा तुम राग ढोंग मचाए, राग रंगो, राग वो खराब है। लेकिन अनुराग, अनुराग का मतलब होता प्रेम। अब प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस प्रेम शब्द को बहुत कम लोग समझते। अब प्रेम लोग सब दुनिया में इसको, प्रेम को गंदी चीज़ों में यूज करने लगे। बोलते हैं उस लड़के लड़की का प्रेम हो गया, ये लव मैरिज हो गई, ये इनका प्यार हो गया। प्यार नहीं, बेविचार हो गया। मूर्ख कहीं के फालतू बात करता है, मन चंचल है, गलत काम करते, उसको बताते हो प्यार हो गया। ये गलत बात है। प्रेम में कहीं बेविचार होता है, प्रेम में बलात्कार होता है, प्रेम में कुकर्म होता है। प्रेम को गंदा करते हो, सीधे क्यों नहीं बोलते जो गलत काम करते हो उसका नाम रखो। तो अब उसको लोग गंदगी में खींच ले गए। लेकिन अनुराग का मतलब होता है शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, अति शुद्ध प्रेम, प्योर प्रेम,
जिसमें न वासना है, न आसक्ति है, न मोह है, न राग है, न भोग विलास की कामना है, इस सब कचड़े पचड़े लफड़े से मुक्त प्रेम, ऐसा प्रेम, निष्काम प्रेम, सहज प्रेम, निर्मल प्रेम, सरल प्रेम, उस प्रेम से सुनो। अति प्रेम से सत्संग सुनो, अति प्रेम से, अति अनुराग, अति प्रेम से सुनना चाहिए सत्संग। अब अति प्रेम से यदि सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं। अति अनुराग, लहं चार फल अछत्तन। तब क्या प्राप्त होता है सत्संग से? चार फल, काम और बोलो, अर्थ धर्म, काम मोक्ष, काम मोक्ष अर्थ धर्म, मोक्ष काम धर्म अर्थ। तो अर्थ धर्म, देखो जोड़ा बिठा दिया गया। धर्म के बिना अर्थ अनर्थ कर देता है, इसलिए अर्थ के साथ में धर्म को जोड़ा गया कि धर्म जो है अर्थ को अनर्थ करने नहीं देगा। धर्म अगर जुड़ गया धन के साथ में तो फिर वो आपको परमार्थ में ले जाएगा, धर्मार्थ में ले जाएगा, सेवार्थ में ले जाएगा। और धर्म विहीन धन आपको अनर्थ के कार्यों में ले जाएगा। इसलिए धन और धर्म का जोड़ा बनाया। फिर इधर काम और मोक्ष, सभी कामनाओं से मुक्ति ही तो मोक्ष है। जैसे भरत जी ने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमको तो केवल भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी ही है, भाव दो भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, भक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें निष्काम भक्ति करना चाहिए और साथ में अति प्रेम से सत्संग सुनना चाहिए, तब इन चार फलों की प्राप्ति होती है और हमारा सौभाग्योदय होता है। तो आज हमने सत्संग पर ही चर्चा किया है। आप सभी सत्संगी बने और मोबाइल के YouTube में भी सत्संग का लाभ लें, उससे आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होगा, सुधार होगा, बेड़ा पार होगा। और साथ साथ में सत्संग कराना भी चाहिए, और कोई करा रहा है तो उसको सहयोग देना चाहिए और सत्संग सुनना भी चाहिए। तो मोबाइल के YouTube में सुनिए, आप मेरा नाम सर्च करें, असंग आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, प्लस लाइक भी करें, प्लस शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। परस्पर प्रेम से रहें, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, घर परिवार, गुरु भाई, गुरु शिष्य, अनुशासित और प्रेम श्रद्धा से उन्नति करते हुए, एक दूसरे की गम खाते हुए समता सुमत से रहना चाहिए। यही सत्संग का प्रभाव है। इससे हमें सुख शांति मिलेगी, कल्याण होगा और हमारा जीवन मंगलमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। और आज के आयोजक परम भक्त श्री संत जन सेवा समिति टिमरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश, जिसके अध्यक्ष श्री दीपक जैन जी, उपाध्यक्ष श्री जगदीश सिंह राजपूत, सचिव श्री आनंद मंगोले, कोषाध्यक्ष श्री महेश पटवारे, सहयोगी श्री शैलेंद्र राजपूत, विशेष सहयोगी श्री मोहनदास, राधेश्याम मालवी, श्री वीरेंद्र दुबे जी, नरेंद्र मालवी जी, दिनेश मालाकार, अशोक लोहारा, रामचंद्र जी राठौर, श्री गजराज सिंह, श्री मुकेश राठौर, दीपक राठौर और श्री विजय कुमार दुबे जी खंडवा वाले, श्रीमती चंद्रकांति जी दुबे, समस्त संत जन सेवा समिति टिमरनी हरदा के सदस्य। और आपने 11,000 की राशि भेज करके आज जो है अपना ऑनलाइन सत्संग करवाया, आयोजक बने, यजमान बने। आज का भंडारा भी आपकी ओर से संपन्न हुआ है। सुबह का सभी का जलपान, संतों का, भक्तों का, मोहम्मदी के कुछ भक्त हमारे आए थे,
वो लोग भी उस भंडारा में सम्मिलित हुए। पुलिस जवानों ने भी भंडारा ग्रहण किया और साधु संतों ने ग्रहण किया, और साथ साथ में शाम को फिर भंडारा है उन्हीं का। और वस्त्र सेवा के लिए श्रीमती लक्ष्मी देवी दुबे, श्री वीरेंद्र दुबे की माँ, बहुत महान महिला है, बड़ी श्रद्धा है, अपने हाथ से जलपान बना करके जब मैं जाता हूँ, जिस दिन आगमन होता अपने घर पर खिलाती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे, उनको विशेष आशीर्वाद। 2 जून को श्री कर्नैल सिंह की ओर से, ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया अमेरिका के हैं, 51,000 की राशि आई है, जिसमें वस्त्रदान, गुरु सेवा, संत सेवा और भंडारा जलपान 2 और 3 जून 2 दिन इन्हीं का कार्यक्रम चलेगा। इनकी जो पोती है मेवा, उसका नाम है, उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपलक्ष्य में कर रहे हैं, उसका जीवन सार्थक हो। 4 जून को श्रीमान अरुण शाह जी हैं, श्रीमती संगीता देवी, ये निवासी चंजोरा, ठाकुर गंगती, जिला गोड्डा, झारखंड से। आपकी राशि 5100 की राशि लाइव टेलीकास्ट के लिए और संत सेवा के लिए, भंडारा के लिए, और 1100 की राशि गुरु सेवा के लिए भेजा है उन्होंने। 5 जून को शिव सहाय मिश्रा जी, सब इंस्पेक्टर कानपुर, श्रीमती शशि देवी मिश्रा उनकी पत्नी, पुत्र श्री आयुष मिश्रा, पुत्री रश्मि मिश्रा, एकता मिश्रा, माता पिता श्री गोकर्णनाथ मिश्रा, श्रीमती रानी देवी मिश्रा, कानपुर उत्तर प्रदेश। आपकी ओर से 11,000 की राशि सुखद सत्संग और साथ में भंडारा के लिए प्रदान किया है, आ चुकी है। इनका भंडारा जो है 5 जून को होगा इनका कार्यक्रम। 6 जून को श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी, श्रीमती निधि देवी, भाई सूरज सिंह, पत्नी श्रीमती पूजा देवी, पुत्र श्री शुभम सिंह, सौरभ सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उसके उपलक्ष्य में निवासी गौ देवी, जयप्रकाश नगर, डिस्ट्रिक्ट अकोला, महाराष्ट्र से आपने 5100 की राशि भेज करके भंडारा और लाइव प्रसारण करने का संकल्प लिया है। और 6 जून नवाब का टाइम है। 7 जून को श्रीमान झम्मन लाल कोसले शिक्षक, श्रीमती जानकी देवी कोसले शिक्षिका, पंकज कुमार कोसले, मयंक कुमार कोसले, प्रियंका कोसले, ज्योतिबा कोसले, निवासी पौड़, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। आपकी ओर से ये 6100 की राशि आई है। 6100 की राशि सुखद सत्संग और भंडारा होगा। 8 जून को श्रीमान शीलाधर जी और पत्नी श्रीमती शीला देवी, पुत्र सौरभ कुमार, पत्नी ज्योति देवी इनकी, पुत्र कृतिक कुमार, इनकी पत्नी डिम्पल देवी, पुत्री करिश्मा निकिता, पता मुकाम कोल पांडे, बाज बहादुर और सदर जनपद आजमगढ़, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। आपकी ओर से भी राशि आ चुकी है। आपका 8 जून को होगा। 9 जून को चंद्र प्रकाश यादव जी, पुत्री सुमन यादव, सुधा यादव। अब आगे बहुत लंबी लिस्ट है, ये हमारे संत जी कोई पढ़ देंगे, मैं उनको कहूँगा ये पढ़ेंगे। हमारे श्री सतकर जी आज के मंच संचालक हैं, अपने मंच संचालन में पहुँचे और आगे की लिस्ट पढ़ दें। अब हमारे गुरु महाराज क्या पधार रहे हैं? गुरु महाराज का आगमन हो रहा है। हम गुरु महाराज को यहाँ पर आज विराजित करा देंगे। आज पहला दिन है तो गुरु जी यहाँ दर्शन देंगे और उनकी आरती यहीं हो जाएगी। हाँ, ले आओ गुरु महाराज को। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम,
आइए सतगुरु आपका स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। अब गुरुदेव जी का पदार्पण होने वाला है, इसलिए हम सब हाथ जोड़कर खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे और उनका इंतज़ार करेंगे। संत लोग श्रद्धा से ला रहे हैं और कैमरे में उनकी शूटिंग चल रही है। गुरुदेव मंद मंद मुस्करा रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है उनको, गजब हो रहा है। 101 साल की उम्र में ऐसी मुस्कान, ऐसी तंदुरुस्ती, साहिब बंदगी। बार बार वंदना, जार बार वंदना, बार बार वंदना, जार बार वंदना, बार बार वंदना, जार बार वंदना, बार बार वंदना, जार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार पूज्य सद्गुरु क्षमा देव जी को पूज्य संगदेव जी माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु क्षमा देव की जय। अब सभी भक्तगण संत लोग श्रद्धा भाव पूर्वक खड़े होकर के पूज्य क्षमा देव जी के पावन चरणों में आरती कर पुण्य प्राप्त करेंगे। आरती 3 बार घुमा करके अन्य संतों को देते जाएंगे ताकि सभी लोग आरती का पुण्य प्राप्त कर सकें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब आरती हो, आरती दीन दया, साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो, आरती दीन दया, साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरज ज्योति जहाँ जा, साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो।
की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गया मन की जाल साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भया हूँ पर की प्रकाश साहिब आरती हो, आरती करे बनिवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी लोग अपने अपने जगह पर उठकर बैठ करके पूज्य गुरुदेव जी को त्रय बार साहेब बंदगी बोलेंगे। बंदो सन्मुख पार की, शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोले सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर देव की जय, सद्गुरु विशाल देव की जय, सद्गुरु क्षमा देव की जय, सद्गुरु प्रेम देव की जय, सद्गुरु असंग देव की जय, पूज्य गुरुमन देव की जय। आज
पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा सुखद सत्संग का शुभारंभ, ये जो टीन का हाल बना हुआ है उसमें आज पूज्य क्षमादेव जी के सानिध्य में इसका शुभारंभ का दिन है। आज उद्घाटन भी हुआ गुरुदेव जी के कर कमलों द्वारा और हम सभी लोगों को इस सत्संग पंडाल में बैठ करके पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनने का सुंदर अवसर लाभ प्राप्त हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब ये जो भक्त सज्जन संत महात्मा क्रमशः गुरुदेव जी को बंदगी प्रणाम करेंगे, वो मंच के नीचे से ही आप लोग आएंगे और दूर से ही बंदगी करके जो पुष्प भेंट या दान दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं वह थाली लगाई गई है दान पात्र के पास में, तो आप थाली में दान समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। क्रमशः आते जाएंगे, पहले संत लोग तत्पश्चात भक्त लोग। मोहम्मदी से पधारे हुए गुरुदेव जी के अनन्य भक्त डॉक्टर साहब अपने पूरे परिवार के साथ पधारे हुए हैं। वह गुरुदेव जी के पवित्र चरणों में प्रसाद के लिए 2 पैकेट मीठा लाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब को, उनके परिवार को, कि आपको गुरुदेव जी का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे, गुरुदेव जी की कृपा आप पर बरसते रहे। 2 मिनट पूज्य सद्गुरु क्षमादेव जी की मुखारविंद से हम लोग उनके आशीर्वचन का रसपान करेंगे। आज पहला दिन है सत्संग का, तो सब लोगों ने आग्रह की तो आ गए हैं यहाँ। तो बहुत परिश्रम किया संतों ने और भक्तों ने, सत्संग हाल बनाया और सत्संग का बहुत आयोजन किया है, उनको धन्यवाद है। और हम तो अब बोलने से असमर्थ हैं, बहुत कमजोरी है, इसलिए बस थोड़ा ऐसे कहते हैं सबको आशीर्वाद मंगलमय जीवन रहे और सब सुखी रहें, बस यही आशीर्वाद है। हाँ, सुना है। बस और क्या बोले, अब यही बोलना है। इसी प्रकार सत्संग में सब लोग प्रेम रखें और जहाँ सत्संग होता हो जरूर जाएं। सत्संग से आज आप देख रहे मन हैं पवित्र होता है और श्री क्षमादेव जी सब का दर्शन, सुख सुविधाएं होती हैं। उनके 2 शब्द अमृतमयी श्रवण कर रहे हैं। आप हमारे गुरुदेव हैं, हम संत लोग आपको भगवान के रूप में मानते हैं और आप 12 वर्ष की उम्र से बाल ब्रह्मचारी संत बने हैं। वर्तमान में 101 वर्ष उम्र है। ये आश्रम, ये बगीचा सब आपके कर कमलों से निर्मित हुआ है। हम सभी संत साधक आपकी सानिध्य में ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य की तपस्या कर रहे हैं और आपके चरणों का लाभ लेकर
भवसागर से तरने का प्रयत्न कर रहे हैं। करोड़ों भक्तगण आपके दर्शन आज प्राप्त कर रहे हैं और ये टीन शेड अनेक भक्तों के आर्थिक सहयोग से निर्मित हुआ है। ये बहुत दिनों से अर्धनिर्मित पड़ा हुआ था। आज 1 जून 2021 को इसका उद्घाटन भी हो गया। पूज्य गुरुदेव जी पधार गए और सत्संग भी इसी में प्रारंभ हुआ है। हमारे संतों ने बहुत मेहनत किया है इस टीन सेट के निर्माण में, इस सत्संग की तैयारी में, और साथ साथ में इसकी जो सेटिंग है ये संत साधक ने मिल करके किया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। और अब हम सब लोग यहाँ से पूज्य गुरुदेव जी को लेकर चलेंगे और वहाँ आश्रम जो है, घुमा दो उधर, आश्रम में संध्या वंदन करेंगे और प्रसाद का वितरण वहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रात्रि हो रही है, 7 बज चुका है। अब हम लोगों को चलना चाहिए। ये आश्रम का दृश्य आपको वीडियो जूम से दिखाया जा रहा है, जहाँ हमारे गुरुदेव जी विराजमान रहते हैं। साहब बंदगी, साहेब बंदगी।